देखिए, टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती। एक तरफ तो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, मीर जाफर बता रही है टीएमसी उसको। दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। इस सरजमी पे मस्जिद बनाने में कोई रोक कहीं भी नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाकर किसको चिढ़ाना चाहते हैं वो? बाबर से रिश्ता क्या है? बाबर विदेशी आक्रांता था, उसने भारत की सरजमी पर हमला किया। उसका वंश बहुत दिनों तक यहां राज करता रहा और हिंदू मुसलमान या सिख के बीच में जो भी गलतफहमी पैदा हुई वो मजहब इस्लाम की वजह से कभी पैदा नहीं हुई। इन विदेशी आक्रांताओं की हरकतों से इस्लाम को भी बदनाम करने का काम बाबर ने किया। किसी मुसलमान के लिए वो आदर्श नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तान के लिए आदर्श नहीं हो सकता। तो बाबर के नाम पर ये मस्जिद बनाकर टीएमसी अपनी कब्र खुद खोद रही है। हैदराबाद में तहरीक मुस्लिम शब्द मुश्ताक मलिक वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस को 33 वर्ष गांठ पूरे के मौके पर हैदराबाद की मस्जिद में एक रूटीन पब्लिक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में हमने तय किया है कि ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा। इसके अंदर कुछ वेलफेयर संस्थान होंगे। हम जल्दी इसकी घोषणा करेंगे कि ये कैसे और कितने समय पर इसको बनाया जाएगा। बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बाबर की तरफ से कोई रेवेन्यू आया था। देखिए, ये बाबर भक्त बाबर नाम लेकर कुछ न कुछ हरकतें करते हैं। वो हैदराबाद का कोई अनजान सा आदमी है, वो पब्लिसिटी चाहता है, वो चाहता है उसके बारे में चर्चा हो, लेकिन उसका पर्चा निकल जाएगा, चर्चा होने वाली नहीं है। बाबर के नाम पर मेमोरियल बनाना है तो अपने घर में बना ले और जाकर कोई झुग्गी में रह ले। समाजवादी कमीशन का काम वोटों की संख्या बढ़ाना होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी जहां जहां हारी है वहां इलेक्शन कमीशन वोटों की संख्या को कम करने पर फोकस कर रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या राजद हो, ये लोग लाठी के बल पर जो लोकतंत्र में जीत चाहते हैं वो होने वाला नहीं है। जिन लोगों का देहांत हुआ उनके नाम डिलीट होते हैं, जिनके 2 जगह वोटर आईडी कार्ड हैं वो 1 जगह का डिलीट होता है। जो लोग पलायन कर गए, कहीं और बस गए, वहां के वोटर बन गए, उनका नाम डिलीट होता है। तो वोटर कम नहीं होंगे। पहले तो मरे हुए लोगों का नाम होता था, समाजवादी पार्टी वाले पहले मरे हुए वोटरों का नाम पर वोट डाल लेते थे। अब वो चलेगा नहीं। जो जेन्युइन वोटर हैं वही वोट कर सकेंगे। इससे समाजवादी पार्टी बहुत परेशान है कि अब बोगस ने वोट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। सात्विक गजनवी आक्रमण का जो एडिशन है उसमें ऐड किया गया है महमूद गजनवी, उसके बारे में बताया गया है कि विशाल और कैसे उसने लूटपाट की है, कैसे मुस्लिम हिस्सों में इस्लाम का अपना वर्जन फैलाने के लिए वो कितना फोकस रहता था। तो एक नया एडिशन है जो कि एनसीईआरटी में ऐड हुआ है। अभी भाई, हमलावर को भी नहीं बताया जाएगा? जो हमलावर था, जिसने देश को लूटने का काम किया, जिसने धर्म के नाम पर भारत के लोगों का सर काटने का काम किया, ऐसे लोगों के बारे में इतिहास तो बच्चों को बताना ही होता है। पहले एनसीईआरटी की बुक में कांग्रेस के जमाने में ये हमलावरों को बहुत महान बताया जाता था, जबकि ये महान नहीं थे, ये हमलावर थे। ये भारत का शोषण करने आए थे, मंदिर तोड़ने आए थे, यहाँ के समाज के लोगों का गर्दन काटने आए थे। सब बात तो बतानी ही पड़ेगी।